मैंने ये बुक खरीदी है, इसमें 365 स्टोरीज है। अच्छी बुक्स है, कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही हैं बच्चों की। ये बुक स्टॉल काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे सारे वैदिक बुक्स और सब कुछ मिल गया एक साथ में। खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा विजिट कर। छोटे बच्चे अक्सर ऐसे कई सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जैसे वो पूछते हैं कि अगर आप पूजा करते हो तो पत्थर की पूजा क्यों करते हो। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब बच्चों को मिल सके, नई पीढ़ी को मिल सके, इसके लिए आर्य समाज की ओर से इस बार विश्व पुस्तक मेले में जो वैदिक स्टॉल लगा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस स्टॉल में ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी आकर्षित कर रहा है। तो इस स्टॉल में जो कि वैदिक स्टॉल है और जो कि इस वक्त हॉल नंबर 2 और 3 में मैं हूँ और यहाँ पर K1 स्टॉल नंबर है। ये स्टॉल में बच्चों के लिए क्या विशेष है, आइए ये जानते हैं। इस बार के पुस्तक मेले में बच्चों के लिए विशेष आकर्षण चीज़ें रखी गई हैं। एक बच्चा स्वतः ही बचपन से जब बॉर्न होता है तो वो योग करता है, पर वो जानता नहीं है, पर हमने उसके लिए योग के लिए उसकी किताबें भी छपवाई हैं। वो इतना योग करता है और इनको वो उसका फ़ायदा नहीं समझ पाता, तो हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि हम उससे वो बताएं कि कैसे योग करके वो अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न और खुश रख सकता है और हर समय खेल भी सकता है। हमने कुछ किताबें यहाँ पे रंग भरो प्रतियोगिता भी बच्चों की कॉमिक्स के हिसाब से, इसके हिसाब से बच्चों को रंग भी भरेंगे और उन्हें ये भी दिखेगा कि इसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा। महापुरुषों की फ़ोटो हैं। मैंने ये बुक खरीदी और एमुलेट भी खरीदी है। इसमें बहुत अच्छी हैबिट्स बता रखी हैं, इसको पढ़नी चाहिए बिल्कुल। इस बुक में वर्णमाला के साथ बहुत अच्छी हैबिट्स बताई हुई है, जैसे ईश्वर का ध्यान करना, अपनी ऊर्जा को सेवा और प्रपोकर में लगाओ। हम बच्चों के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे तो उनकी योग्यता का विकास सदैव होता रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक बच्चों की कॉमिक्स, बच्चों के ऐसे गेम्स जिसके पजल्स हैं जिसे बच्चे याद रखते हैं, उसमें ये बताया हुआ है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, कहाँ पे क्या क्या है। उस बुद्धि कार्ड में हमने महापुरुषों की फ़ोटो लगा रखी है और उनको दिखा के हम बोलते हैं अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन सी किताबें हैं। कहीं हमने सारंगीज़ वगैरह की फ़ोटो लगा रखी है। तरह तरह की फ़ोटो लगाते हुए हम उन्हें ये बता रहे हैं कि आपने इस कार्ड में कौन कौन सी फ़ोटो देखी और उसको कितनी फ़ोटो याद रहती है, जिससे उसकी बुद्धि का विकास होता है। एक गेम से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बन सकती है। बहुत सारे गेम्स हैं, ये ऐसे गेम्स हैं, ऐसे इसमें कार्ड्स हैं थोड़े से, फिर उनको हमें मैच करके फाइंड आउट करना है कि ये इसमें ऐसे। फिर मैंने ये छोटी सी बुक ली है, इसमें योगा के पोजेज हैं, जैसे कोबरा पोज ऐसे। ये मुझे बहुत हेल्प करेगी और इसमें मेथड्स भी है कि ये क्या किसका बारे में है, बेनिफिट्स। फिर एक कलरिंग बुक है, इस कलरिंग बुक में स्टोरी भी है और इसमें कलर भी कर सकते हैं और इसमें ऊपर ये हेडिंग है, टाइटल है। मैंने सारी वीर सावर जी की बुक्स ली है और बच्चों के लिए योग और श्लोक की बुक्स ली है। भगवान को क्यों माने, ये सारी किताबें ली है। ये बहुत अच्छा स्टोर है। कहीं क्वेश्चंस है जो हम भी आंसर नहीं कर पाते, तो वो सारी बुक्स में दिए हुए हैं आंसर्स। सरकार से भी कहना चाहूँगा कि अथर्ववेद को बच्चों के सिलेबस में शामिल करें। अथर्ववेद में सबसे अधिक जड़ी बूटी दी गई है जिस पे हम अपने रोगों का उपचार करते हैं। इसके अलावा बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है, समाज पर है, पति पत्नी के लिए, परिवार पर है, आर्थिक, सामाजिक और सारे दृष्टिकोण पे ये सम्मिलित है। ऋग्वेद हमारी सृष्टि पर आधारित है, यजुर्वेद हमारे इष्ट देवी देवताओं के पर आधारित है। तो मेरी सभी से कामना है, सभी देशवासियों से कामना है कि वेदों का अध्ययन करें, वेदों पे अधिक से बोले और वेदों का जितना अध्ययन करेंगे आने वाली जनरेशन को, आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। यह है झांसी की रानी की किताब की कहानी।
खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले गरमोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, मुझे बहुत अद्भुत लगा जो मैंने कहा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो मूल ग्रंथ हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके साथ ही उनकी जो व्याख्या है या उनमें कहीं अगर कोई चीज़ें गलत हैं तो उनको हटा के जो शुद्ध ग्रंथ छापे गए हैं, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम है। और अगर इस पर सचमुच कोई ऐसा शोध हुआ है कि ऐसी चीज़ें हटाई गई हैं शोध करके, तो ये एक बड़ा काम इस संस्थान ने किया है। हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं, ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसमें कुछ विशेष जानकारी ना हो और उपयोग जीवन में उपयोग ना आती हो। कुछ ना कुछ, कोई भी छोटी छोटी पुस्तक भी लेगा तो उसके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और सारे पुस्तक मेले में जो मूल साहित्य है वो हमारे पास है, इसका 10% भी किसी के पास नहीं है। वेद जो सभी ग्रंथों का मूल है वो हमारे पास है, और उसका भाष्य जैसा हमारे पास है वैसा किसी ने नहीं कर रखा। दुर्लभ साहित्य हमारे पास है। मेरा नाम दीपांशु है। मैं यहाँ पे आया था। मैंने 2 बुक खरीदी हैं, आर्य समाज और डॉक्टर अम्बेडकर और हमें आज़ादी किसने दिलाई। मैं इसको पढ़ूंगा भी और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगा भी। विश्व पुस्तक मेले में देखिए, हमारा ये आर्य समाज का सबसे बड़ा स्टॉल है और इसमें विभिन्न पुस्तकें, हर स्तर की पुस्तकें हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों और चाहे वृद्ध हों। जो भी किसी प्रकार की ज्ञान की किताबें लेना चाहते हैं, मनुस्मृति से लेकर वेदों से लेकर हर प्रकार की न्याय दर्शन, उपनिषद आदि पुस्तकें हमारे स्टॉल पर उपलब्ध हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे युवा वर्ग है, आज हिंदी नहीं पढ़ता, तो उनके लिए इंग्लिश की भी पूरी सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। विश्व पुस्तक मेला में आर्य समाज के स्टॉल पे आई हूँ। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ वेद भी उपलब्ध है, यहाँ मनुस्मृति भी उपलब्ध है, यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ में पढ़ने के लिए रामायण भी है, सब कुछ है, भाष्य, वेद भाष्य, सब कुछ है यहाँ। विश्व पुस्तक मेले में आप लोग आइए और बुक्स खरीदिए।